हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। विजयदशमी या दशहरा कब का है, कब है पापनकुशा एकादशी, एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत कब का है, कार्तिक स्नान कब से शुरू होगा, शरद पूर्णिमा कब की है, पूर्णिमा व्रत कब करेंगे, इन सभी विषयों पे पूरी जानकारी देंगे, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहली चर्चा हम विजयदशमी की करते हैं। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को श्री रामचंद्र का विजय उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शमी वृक्ष का पूजन बहुत मंगलकारी है। कई परिवारों में विजयदशमी पर भाई को विजय तिलक भी किया जाता है, तो बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, जरूर कीजिएगा। संध्या के समय श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर में उनकी विजय यात्रा हाथी पर निकाली जाती है, तो अगर आपके लिए वृंदावन जाना संभव हो तो श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर में शाम के समय जरूर जाइएगा। अब हम चर्चा करते हैं पापनकुशा एकादशी व्रत की। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये एकादशी पापों पर अंकुश यानी रोक लगाने वाली महाफलकारी एकादशी है। किसी भी व्रत पूजा का पूरा फल हमें तब मिलता है जब हम उसे पूरे विधान के साथ करते हैं। पापनकुशा एकादशी का महत्व और पूजा विधि अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब आपको इस महाफलकारी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2023 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर में 3:14 PM पे शुरू होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर में 12:35 PM पे खत्म होगी। अब इस तरह उदय तिथि के अनुसार पापनकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों और संप्रदायों में एकादशी व्रत का पालन 25 अक्टूबर को सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ ही किया जाएगा, तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सभी जगहों पर एक ही दिन की एकादशी है। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को पूरी तरह से विजयदशमी बनाई जाएगी। रावण दहन भी इसी दिन किया जाएगा। 24 अक्टूबर को दशमी के नियमों का पालन करते हुए 25 अक्टूबर को एकादशी व्रत की पूजा की जाएगी। कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि 24 अक्टूबर को शाम के समय एकादशी शुरू हो गई है और 25 अक्टूबर को तो सिर्फ दोपहर तक की एकादशी है, तो क्या करेंगे। तो बट जो भी तिथि सूर्योदय में होती है वो पूरे दिन के लिए मान्य होती है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि 25 अक्टूबर को 12 बजे खत्म हो जाएगी तो हम क्या करें, नहीं, वो पूरा दिन ही एकादशी मानी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 अक्टूबर को 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। इन्हें पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। अश्विन मास के अंतिम एकादशी व्रत के दिन वृद्धि और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन वृद्धि योग दोपहर में 12:18 तक रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों मुहूर्तों को पूजा पाठ के लिए बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। अब हम चर्चा करते हैं पारण समय की। पारण समय मतलब अपने एकादशी व्रत का पारण उसको किस समय पे खोलना है। एकादशी व्रत का पारण शुभ समय पे ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अपने एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन मतलब 26 अक्टूबर दिन वीरवार को सुबह स्नान ध्यान पूजा करने के बाद सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच करेंगे। ये सूर्योदय में सबसे शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय वो 9:44 AM का है। बहुत जगह पे पारण का समय 9:44 तक भी बताया जा रहा है, क्योंकि हमें द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना होता है। अपनी अगली वीडियो में आपको पापनकुशा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा भी सुनाऊंगी। उस कथा को सुनने मात्र से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये एकादशी इतनी महान और पुण्यदायी है कि इस पर करी हुई पूजा हमें अनंत फल देने की क्षमता रखती है। पूजा के बाद एकादशी माता की आरती भी जरूर करें।
एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम चाहिए, एकादशी माता की आरती चाहिए, अगर 2 दिन व्रत होता है तो तुलसी महारानी की सेवा कैसे करें, इत्यादि बहुत सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देखिएगा जरूर। अब हम चर्चा करते हैं कार्तिक स्नान की। कार्तिक का महीना आने वाला है। कार्तिक का महत्व देखो सभी को पता है, महाफलकारी और जल्दी मुक्ति भुक्ति देने वाला, ये सबका प्रिय महीना है। कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इस महीने में किए गए स्नान, दान, पूजा आदि का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में कार्तिक स्नान को शुरू करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। कई लोग कार्तिक स्नान अश्विन मास की एकादशी से शुरू करते हैं और कई जगह ये स्नान कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। ये दोनों ही सही है। हम पर्सनली कार्तिक स्नान अश्विन पूर्णिमा से शुरू करते हैं, यानी इस साल 28 अक्टूबर दिन शनिवार शरद पूर्णिमा से शुरू करेंगे और 27 नवंबर दिन सोमवार कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाएगा। आपको कार्तिक का महत्व और कार्तिक की कहानियां भी सुनाएंगे। कार्तिक मास में कार्तिक महत्व सुनने का बहुत अधिक फल है, इसलिए नियम से कार्तिक महत्व जरूर सुनिएगा। अब हम प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। 26 अक्टूबर का प्रदोष व्रत है। वीरवार को पढ़ने से ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत करते हैं वो 26 अक्टूबर को सुबह पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। याद रखना, एकादशी व्रत का पारण न करना मतलब एकादशी व्रत को न खोलना पाप करने के समान माना गया है। जब हमारे 2 व्रत हो तो अपने व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज जरूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम चर्चा करते हैं शरद पूर्णिमा की। 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को अश्विन पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। अच्छा, याद रखना 27 अक्टूबर की चतुर्दशी है, इसलिए उस दिन वरहा चतुर्दशी की व्रत पूजा भी की जाएगी। इस तिथि को भगवान विष्णु के वरहा अवतार की पूजा करने का विधान है। वरहा चतुर्दशी की व्रत पूजा से सभी तरह के भूत प्रेत आदि जो बाधाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। शरद पूर्णिमा महोत्सव और कार्तिक स्नान जो आरंभ है वो 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार से किया जाएगा। अब मैं आपको पूर्णिमा तिथि का थोड़ा समय बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को 4:17 AM पे, अर्ली मॉर्निंग पे, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 अक्टूबर को 1:43 AM पे। सत्यनारायण व्रत पूजा कथा भी 28 अक्टूबर को ही करी जाएगी। पूरा दिन को पूर्णिमा तिथि का संयोग बन रहा है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक ही है, तो इसीलिए बहुत शुभ संयोगों के साथ पूरा दिन की पूर्णिमा तिथि है। 28 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाएगी। ये मीराबाई का लगभग 525वां जन्म दिन की जो वर्षगांठ है वो है। ऐतिहासिक रूप से मीराबाई की जयंती पर प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों पर एकरूपता नहीं मिलती। हालांकि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही मीराबाई के जयंती के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। अच्छा, इसके अलावा आपको याद है ना, शरद पूर्णिमा पर ही रास पूर्णिमा होती है। हमारे प्यारे बांके बिहारी जी साल में सिर्फ इसी दिन बांसुरी धारण करते हैं, पर इस बार चंद्र ग्रहण है तो मतलब रंग में थोड़ा सा भंग है। शरद पूर्णिमा जिस हर कृष्ण भक्त को जिसकी पूरे साल प्रतीक्षा रहती है, इस बार उस पे थोड़ी सी खटास है चंद्र ग्रहण की वजह से। जो भारत में चंद्र ग्रहण ये वाला दिखाई देगा, इसी से हमारे सूतक और जो ग्रहण के नियम है वो मान्य होंगे।
कुछ भी करके हमें जो सारी पूजा पाठ है, पूर्णिमा की पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा, वो सब हमें 4 बजे से पहले शाम को खत्म करनी है। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर देने हैं। इस विषय पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। पूर्णिमा व्रत कब करेंगे, सूतक का टाइमिंग क्या है, चंद्र ग्रहण का टाइमिंग क्या है, या सारी विषयों पे उस पे बताऊंगी। जल्दी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाना चाहते हो तो हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।